तो ये आरजेडी के लिए इस बार ये बड़ा झटका है। एक तो भाई भाई आमने सामने नजर आए, अलग पार्टी बड़े बेटे ने बनाई, तेज प्रताप यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरीके के जो आरोप हैं, इनको कैसे देखा जाए नवीन जी? क्योंकि सुबह से आप दावा कर रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, हम जीतेंगे, हमारे जो भी वादे थे उन पर जनता ने भरोसा किया है। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आ जाता है, धीरे धीरे मतलब टैली सामने आ जाती है, तो फिर आप वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। अभी 12 बजे के बाद आप देखेंगे 1 बजे तक जब ये आंकड़े बदलेंगे, मतलब इनमें कुछ बदलाव होगा। जैसे इंडिया गठबंधन 51 पे है तो शायद थोड़ा और बढ़ जाए या शायद थोड़ा और घट जाए, और एनडीए के आंकड़े घट और बढ़ सकते हैं। लेकिन जो है बहुमत का आंकड़ा जो है उससे काफ़ी आगे है। तो 1 बजे के बाद देखें तो कई सारे और ऐसे बयान आएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो हार के बाद ये बात ज़रूर बोल देती है कि हाँ हम जो है इसका मूल्यांकन करेंगे, आगे जाकर के समीक्षा करेंगे हार की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ये बयान जो है वो पीछे लगा हुआ है पिछले कई चुनावों से। आप देखेंगे दिग्विजय सिंह खुद जो है मध्य प्रदेश में चुनावों की कमान संभाले हुए थे। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हारे थे तब भी ऐसे बयान सामने आए, और हरियाणा से तो इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। महाराष्ट्र से, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो इसलिए इनको महाराष्ट्र से भी उम्मीदें थी, लेकिन वहाँ भी ये जो है गलत साबित हुए। अब बिहार के अंदर क्या हुआ कि चुनाव से पहले ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की पट्टी में इनको ऐसा लगा कि हमारा गठबंधन जिन 2 बड़ी पार्टियों के साथ में है उनके साथ अलायंस के अंदर हम रह करके विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, और इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से शुरू भी कर दी थी। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा था जो कि चुनाव से करीब 2 महीने पहले आया। नहीं नजर आया ना सर, आप समझा नहीं पाए वहाँ की जनता को, कोई मैसेज नहीं दे पाए आप? मैं आपको वही मैं बात कह रहा हूँ कि हम जब इन्होंने यात्रा शुरू करी, दोनों नेताओं ने मिलकर के काफ़ी लंबी यात्रा कई जिलों से होकर के गुजरी, और वहाँ से लोगों का रिस्पांस भी आया। तो आमतौर पे जो बड़े नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, तो जो वहाँ भीड़ दिखाई देती है उनमें ज़्यादातर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखाई देते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ कि राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने यात्रा की, नो डाउट की, लेकिन तेजस्वी यादव को दोबारा खुद सिंगल यात्रा करनी पड़ी। देखिए, क्या उनको ये समझ में आ रहा था कि वो इम्पैक्ट राहुल गांधी का बिहार में नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूरा रथ अपने कंधे पर ही खींचना पड़ेगा? देखिए, दोनों एक अलग अलग दल हैं, और दोनों दलों ने पहले जो मुद्दा चुनाव आयोग के खिलाफ जो बात थी जिसको लेकर के वो एक साथ थे, उस पर उन्होंने एक मैसेज देने की पूरे बिहार में कोशिश की कि हम जो है इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ है, और इसमें बीजेपी जो सपोर्ट कर रही है चुनाव आयोग का उसके भी हम खिलाफ है, और हम अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। लेकिन जब हम चुनाव की तैयारी में जाते हैं, वो सारा माहौल जो था वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले का था, और जब हम चुनाव के माहौल में जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने चुनावी तरीके से करते हैं, और उनके अपने समीकरण होते हैं। तो इसलिए उन चुनावी, जैसे तेजस्वी ने जो चुनावी रैली करी वो बकौल आरजेडी के बड़े नेता के रूप में की, और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां की। अगर आप एक ही गठबंधन में हैं तो आपके मुद्दे भी तो एक ही होने चाहिए ना सर? वो गठबंधन के मुद्दे जो इन्होंने बताए, वो मुद्दे शुरुआत में चुनाव से पहले इन्होंने अपनी बात रखी और ये बात कह दी। लेकिन गठबंधन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकशी देखने को मिली, ये सभी को पता है। अपडेट दे दूं, मैथिली ठाकुर इस वक्त अलीनगर अपनी सीट से आगे चल रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, पहली बार चुनावी मैदान में है, कम उम्र में वो राजनीति में आई हैं, और उनके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उनकी सीट पर जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, और उन्होंने खुद कहा कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मेरे लिए बातें हो रही हैं उससे मैं ना घबराऊं, ये गृह मंत्री की ओर से उनको समझाया भी गया, और ये आश्वासन दिया गया उनको कि आप जीतेंगी निश्चित तौर पर। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आपकी लोकप्रियता है लोगों के बीच, वो आपको रिजल्ट में भी दिखेगी। तो ये जो है यहाँ पर वो नजर भी आ रहा है, चूंकि वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री
गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास को जो गति दी, रफ्तार दी और बिहार के लोगों में जो खुशियां लाई गई, उनकी समृद्धि और उन्नति हुई, गरीब कल्याण का काम हुआ और बिहार से 3 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबी रेखा से बिहार के लोग बाहर आए। लोगों ने अच्छी जिंदगी देखा, विकास देखा, जंगल राज को नकारा। महिलाओं का बहुत प्यार भी आप लोग को। बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत के 4 स्तंभ है, किसान, महिला, युवा और गरीब, वही चारों स्तंभ बिहार के भी हैं जो 2047 के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार भी बड़ा सहयोगी बनेगा। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री इस वक्त आप उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जो है डबल इंजन की सरकार को दोबारा मौका दिया है और जंगल राज जो है उसके खिलाफ ये जो नतीजे हैं वो आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए एक अपडेट तेजस्वी यादव की सीट को लेकर हम आपको दे रहे हैं। रुझानों में हालांकि एनडीए को बम्पर बढ़ाता है, 190 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है और 49 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर के खाते में 4 सीटें हैं, अदर में 3 सीटों पर आगे चल रही है AIMIM और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी 5 पर आगे चल रही है, हालांकि पहले यह आंकड़ा 7 का था। अदर में आप देखें तो BSP 1 सीट पर आगे है और AIMIM 3 सीट पर आगे है। महागठबंधन के खाते में अभी तक के जो रुझान हैं वो 49 सीटें डालते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव 3000 से ज्यादा वोटों से अब अपनी सीट से जो है वो पीछे चल रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो देखना होगा, अन्यथा ये जो आंकड़ा है, अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक 105 इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक 105 सीटों से जो है वोटों से पीछे चल रहे थे। 105 वोट। बट जो जानकारी सामने आ रही है वो 3000 वोट जो हमारे ये लेटेस्ट अपडेट अभी आया है। तो हालांकि अगर ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं ये है तो बहुत डिफरेंस नहीं है, 100 से 200 सीटों और 200 वोटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको फिलअप किया जा सकता है। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं 3016 वोट से पीछे चल रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो हम बता रहे हैं। और इधर तेज प्रताप यादव जो है उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो इस मार्जिन को फिलअप करना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी, ये मुश्किल तेज प्रताप यादव के लिए है। महागठबंधन के लिए इस चुनाव के अंदर बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिली। महागठबंधन ने पहले ये चुनाव उनके लिए जीत का एक बड़ा मौका था, क्योंकि एक पूरी खेप जो 2005 के बाद से देख रही है, वो जिसने सत्ता में नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा ही नहीं देखा, बिल्कुल। तो एक बड़ी खेप जो थी वो वोट डालने के लिए इस बार आई। एक नए वोटर्स थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जंगल राज की बात जो कहती आई है बीजेपी और अन्य दल, वो जंगल राज उन्होंने देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर अगर मैं कहूँ, फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा थे, तो वो जो बात बताई गई, नीतीश कुमार का ही राज देखा। लेकिन जैसा कि अभी मैं सुमित से भी पूछ रही थी, सुमित जी से, उनके पेरेंट्स ने, उनके परिजनों ने वो दौर देखा, लेकिन बच्चों ने वो दौर नहीं देखा। अगर वो युवा वोटर भी एनडीए की तरफ शिफ्ट होता है तो ये तो अपने आप में ये है कि आप कन्विंस नहीं कर पाए युवा को भी। आप युवा नेता थे तेजस्वी यादव, हर घर में सरकारी नौकरी देने का आपने वादा भी किया, भरोसा क्यों नहीं कर पा रही जनता आप पर? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो अलायंस जो था इनका शुरू से ही, अलायंस को लेकर के जो देरी हुई और मैनिफेस्टो शामिल किया। आप सरकारी नौकरी की जगह ये बात कह देते कि हर घर रोजगार, तो रोजगार वो जस्टिफिकेशन हो सकता था। रोजगार आप किसी को देने का वादा कर रहे हैं तो रोजगार आप प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज वहाँ खोल करके दे सकते हैं, आप उनके स्किल डेवलपमेंट के कई ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं जिनसे कि उनके वो अपना कोई काम खोल ले और जिससे उन्हें रोजगार मिल जाए। यस, वो क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं और वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो है
जनता के लिए रोजगार जो है, जैसी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व को जनता ने मैंडेट दिया, हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, जनता विकास की जीत की, जनता विनाश करने वाले को धरातल पर लाके खड़ा कर दी। उसका परिणाम रहा कि इस गंगा में विसर्जित हो गए। तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं। हाँ, राघोपुर से पीछे चल रहे हैं वो। अरे राघोपुर से पीछे, आप बिहार में बर्बाद हो गए और महागठबंधन की घनघोर पराजय। यह अप्रत्याशित जीत के लिए पूरे बिहार के जनता को धन्यवाद देते हैं। आगे चल रही है, अभी तक बहुत ज्यादा लीड कर रही है, लगभग 200 सीटों के आसपास है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई? जी देखिए, ये विकास की जीत है, नारी शक्ति की जीत है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कामों की जीत है। और जो काम इन्होंने किया है 20 सालों में, कितना काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? भाई, महिला फैक्टर, नारी शक्ति ही तो सब कुछ है। नारी शक्ति तो काम करेंगे यार। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री घर की लक्ष्मी को जब सम्मान देते हैं, तो हमारी जो महिला नारी शक्ति है वो सम्मान दे रही है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार है, टाइगर जिंदा है, जिंदा रहेगा। बहुत आगे चल रही है, अभी बीजेपी के आसपास आगे चल रही है, अभी इतने देखे हैं 200 पार जाएगा, कहे थे ना। अरे ये कारण मेरे नेता, मेरे बिहार के आन बान शान, देश के उज्जवल भविष्य अगर उनके साथ है तो कोई माई के लाल नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए अभी बिहार में पैदा नहीं लिया है। अरे जीत के फैक्टर आप देखना पड़ेगा, पटना में देख के आपको लगता है। अरे मैं बिहार में हम बता दे रहे हैं, MY समीकरण जो चलता था आरजेडी के, वो नीतीश बाबू के चला महिला युवा समीकरण, समझे। और दिल खोल के अगर जो वोट 7% बढ़ा है बिहार का, वो महिलाओं ने मान और सम्मान नीतीश कुमार को देने का काम किया है। इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार को आज इतना बहुमत मिला है। ये नीतीश कुमार का किया हुआ कार्य। MY फैक्टर का मैं जिक्र कर रही थी नवीन जी, इससे पहले देखिए कि एक वक्त था जब तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। ये राघोपुर से बड़ी खबर है। 8वें राउंड में 286 वोटों से आगे हुए हैं, बहुत मार्जिन नहीं है, 286 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले जो जानकारी थी वो पीछे चल रहे थे। 8वें राउंड की जब काउंटिंग हुई है तो 286 वोटों से वो आगे हैं। युवाओं को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक दौर था जब आरजेडी की सरकार बनती थी तो MY फैक्टर चलता था, यानी मुस्लिम और यादव। अब नीतीश पर MY फैक्टर जो है वो मेहरबान है और ये मुस्लिम यादव नहीं है, ये महिला और युवा वोटर है। देखिए, आरजेडी के MY फैक्टर और उसकी कामयाबी के बारे में यदि आप आज भी उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो वो अब बीते दशक की बात हो चुकी है। ये वोट नीतीश नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश बहुत खुश है। पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें, हमारे सहयोगी विकास वहां पर मौजूद थे, वो लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। अगर कुछ लोगों के बयान सामने आते हैं तो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कौन प्रत्याशी पीछे है, कौन आगे है, एनडीए की महाविजय के वो 7 बड़े फैक्टर क्या हैं वो समझिए आप। ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है, कौन से फैक्टर रहे जो यहाँ पर जीत की बड़ी वजह बने होंगे। तो निश्चित तौर पर महिला फैक्टर तो है ही। महिलाओं के खाते में जो 10,000 स्कीम नवीन जी वो निकाली, वो निश्चित तौर पर चमत्कारी साबित हो गई। बिल्कुल, ये स्कीम चमत्कार नजर आ रहा है। ये महिलाओं वाला फैक्टर हमने देखा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद अन्य राज्य जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें थी उन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, वो कामयाब रहा। अब हम बात करें इस चुनाव के अंदर, इसमें युवाओं का भी बीजेपी और जेडीयू को साथ मिला। तेजस्वी यादव बशर्ते ये बात अपने मैनिफेस्टो में कहते रहे और रैलियों में कहते रहे कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, और उन्होंने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया, पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाया,
और ऐसा मतलब वो प्रिटेंड कर रहे थे। एग्जिट पोल के बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 18 को हम शपथ लेंगे। उनका ये कॉन्फिडेंस दर्शा रहा था कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कहीं से भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे।